ज्यादा बोल रहे थे, आप सब बातें कर रहे थे, नहीं बोलेगा था, लेकिन आपका ध्यान उनकी ओर नहीं था, इसलिए मैंने माइक नहीं लिया। हमारी आवाज इतनी अच्छी है, जब माइक हुआ नहीं करते थे पूरी कॉलेज खड़ी कर देते थे। 2003 में पास आउट हूँ, 2003 में मैंने कॉलेज कर लिया था। उस समय के जो हालात थे डूंगरपुर के, उस टाइम तत्कालीन एनएसआई से जुड़े हुए थे हम लोग। तकरीबन मैंने 12-13 साल एनएसआई चलाया। वहां लेकर के हमने एक विचार लिया और संघर्षरत रहे। मेरे टाइम में जो बात अभी भूल करके आई थी, पिछली बार अशोक गहलोत ने चुनाव नहीं कराया, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने उस टाइम में चुनाव नहीं करवाए थे। मैं निर्विरोध अध्यक्ष था उस टाइम में 2003 का। तो उस टाइम हमने सोचा कि कॉलेज में चुनाव क्यों नहीं करवा रही सरकार। फर्स्ट टाइम बंद हुआ था कॉलेज चुनाव होना। फिर इसके बाद में हमने संघर्ष जारी रखा। उस टाइम एनएसआई से जुड़े थे, तो एनएसआई का झंडा लेकर घूमते थे, तो लगता था एक बार इस कॉलेज से इस दल को जरूर मिटाएंगे। मुझे 12-13 साल लगे। तो राजकुमार जी 2000 सांसद में बोल रहे हैं, ये वायदे कहने पे मैंने टिकट दिया था और कहा था ज्यादा से ज्यादा 200-250 वोट मिलेंगे, इससे ज्यादा जीत नहीं पाओगे, क्योंकि उस टाइम समझदारी बच्चों में नहीं आई थी। हम तो कॉलेज करके निकल गए थे और एक सपना था एक दिन इस बॉयज कॉलेज में और 10 कॉलेज में दोनों में एक बार, और साकोरा कॉलेज हुआ करते तीनों में हम एक बार एनएसआई को जिताएंगे। वो सपना मेरा 12 साल बाद पूर्ण हुआ। कभी जीते तो एक आदमी जीता, कभी जीते तो 2 आदमी जीते। राजकुमार जी 2013 में जब टिकट दिया था, उनके टाइम में एबीवीपी ने एसएफआई का पर्चा निरस्त करवाया, जिसकी वजह से हमने एसएफआई वालों से पूछा कि आप लोग केंद्र में क्या करते हो या राज्य में क्या करते हो। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि हम लोग कम्युनिस्ट लोग हैं, हम कांग्रेस की विचारधारा को समर्थन करते हैं, तो अब की बार भी ऐसा ही करिए, ऊपर की सीट हमको दे दीजिए, नीचे की सीट हम आपको दे देते हैं। उस टाइम में राजकुमार जी चुनाव जीते, जीत करके प्रेसिडेंट बने। उसके बाद लगातार संघर्ष जारी रहा। 2015 का दौर आया। उस 2015 के दौर में हम लोगों ने तीनों दिन राजकीय कॉलेजों को चुनाव जीते एनएसआई से। जीतने के बाद मैंने उस सीढ़ियों को नमन किया, क्योंकि हमको लोग कहते थे कि सालों की कॉलेज 2003 में होंगे, अभी तक कॉलेज में भटक रहे। और कई लोग तो आरोप लगाते थे कि लड़कियों को लाइन मारने आते हैं। मेरा 2006 में शादी हो गया था, लेकिन ये आरोप आते हैं कॉलेज में जाते कॉलेज में जाता है, उसका काम होता है क्या? मुझसे आदत की भाई लगभग तो जवानी होते हैं कॉलेज में, हम लोग को बूढ़े की श्रेणी में आ गए थे। तो उस टाइम में हमारे पे आरोप करते थे, आरोपों को स्वीकार करते हुए हमने काम किया। 2015 का वो चुनाव जीतने के बाद में जब चरण स्पर्श करके निकल रहा था, आज के बाद कॉलेज में लौट करके नहीं आऊंगा, ये सोचा था मैंने, क्योंकि मैं उस टाइम में बिजनेस में जुड़ गया था। कहना नहीं चाहिए, और आज इस मंच के माध्यम से वो क्या बिजनेस था वो भी कहना नहीं चाहूंगा। तो वहां से 2015 का चुनाव जीतने के बाद में मैंने मन को तसल्ली मिली। 2016 के अंदर उसी कॉलेज के ग्राउंड में वापस लोग इकट्ठे हुए, मेरे को बुलाया गया टेलीफोन करके, तो भाई आइए और अपना एक मीटिंग करते हैं। उससे पहले एक छोटा मोटा मीटिंग हमारे लोगों का हुआ था। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जो ऊपर नाम लिखा है उस नाम को लेकर के मैं आपके बीच में चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो 2015 के बाद में हमने सोच लिया था बहुत कुछ पा लिया, लेकिन 16 में जब हमने सोचा कि आप लड़ते तीनों दल में आदिवासी ही हैं, कोई गैर आदिवासी तो चुनाव लड़ता ही नहीं है, तो क्यों नहीं आपकी बात मेरे टाइम में जो अधूरा सपना उसको पूरा किया जाए। निर्विरोध अध्यक्ष चुनना इसलिए बहुत बड़ी बात होती है। उस टाइम में 3,500 बच्चे पढ़ते थे, अभी तो 8,000 बच्चे पढ़ते हैं हमारे कॉलेज के अंदर, और आपके यहाँ भी लगभग ऐसा ही होगा। उस वक्त की बात बता रहा हूँ, 2016 में मेरे हाथ में कागज की चिट्ठी बना करके पकड़ के बैठा था मैं, कांति भाई जिनको आपने सुना होगा, ये पूरी टीम। उस टाइम में मैं इनसे कनेक्ट में नहीं था, मेरा काम हो चुका था। एक और किस्सा वो सुनाऊंगा मैं आपके बीच में। हमारी सरनी इसलिए बता रहे हैं कि मेरी आज उम्र 41 साल की हो गई है। आपके बीच में आकर के हमको अभी बोलने का वक्त नहीं है, लेकिन यहाँ के साथियों ने आग्रह किया आकर के हमारे बीच में बात रखी है। तो वो 2016 वाला किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाथ में, दोनों हाथ में मैंने कोटियां पकड़ रखी थी, एक में एसएफआई की कोटी थी, एक में आरएलडी की कोटी थी, क्योंकि एनएसआई से हमने संजय कुमार को चुनाव जितवा दिया था। गर्ल्स कॉलेज के अंदर शिल्पा रोड को चुनाव जितवा दिया था, और यहाँ एक करण भाई करके थे सागौड़ा चुनाव जीत गए थे। तीनों कॉलेज में हम जीतने के बाद वो कोटियां इसलिए पकड़ रही थी, कम से कम हमारे बच्चे आपस में नहीं करता है। ये आपके बीच में कहने का तात्पर्य ये है कि आपके आईबीपी में भी काम करने वाला आपका भाई, एनओसी में भी काम करने वाला आपका भाई, और ये संगठन लेकर के जाओगे इसमें भी काम करने वाला। तो टकराव आपके बीच में होगा, लड़ाई झगड़ा आपके बीच में। और कॉलेज का दिन ऐसा होता है, कुछ टाइम में लड़ाई झगड़े में आदमी विचार नहीं करता है, तुरंत एक्शन में आ जाता है। हमारे टाइम में हम सोच, आज 40 के पार होते तो हमको सोचना पड़ता है, लेकिन उस वक्त में हम सोचते नहीं थे। 2016 में वो कोटी
हाथ में पकड़ करके ये सोचा था कि निर्विरोध अध्यक्ष बना के निकलूंगा यहाँ, लेकिन हालात ऐसे हुए, एक हमारा भाई है, उस व्यक्ति ने कह दिया कि मैं वोटी नहीं मानता, वो ऐसे भाई से बिलोंग करता था। मैं कहा ठीक है, आपको नहीं मानता कोई बात नहीं, चुनाव हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, लड़ेंगे अपने भाई, मान जाए इस बात को, वो नहीं माना। उस वक्त हमने सोचा, कुछ सीनियर साथी हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा एक विद्यार्थी मोर्चा आपको पढ़ाते थे बढ़िया रहता, उससे पहले भी हमने विद्यार्थी मोर्चा 18 के आसपास में चलाया, तो उन्होंने नाम लेने की बात की, 2-4 नाम हमारे बीच में आए, मैंने भी एक आधा नाम सजेस्ट किया, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था, जिनका नाम यहाँ लिया गया, बेचारी गुरु दादा बाबा जी ने एक नाम सजेस्ट करके भेजा था, और मैं उस बात को उस वक्त समझ नहीं पाया। वो होता क्या है, उस टाइम फिर लास्ट तक कांति भाई ने कहा कि यार एक नाम मैं भी बता देता हूँ जो हम सोच के लाए, संतोष भाई अच्छा लगे तो बोल दीजिएगा। फिर उन्होंने कहा बताइए क्या नाम लेकर के आए, उन्होंने कहा भाई प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा। मेरे मन को भी अच्छा लगा, उस टाइम उसी कॉलेज के अंदर 1000 बच्चों के अंदर बैठ करके मेरे मुंह से इस शब्द को कह करके मैं वहाँ से, उस टाइम में मेरे पास वर्ना गाड़ी थी, वही निकल के मैं बॉम्बे निकल गया था घूमने, मेरा सपना पूरा हो गया साला। कम से कम मैं जो सोचता था वो आज से शुरुआत हो जाएगी। जो हमारा कैंडिडेट 2016 का था उमेश मीणा, उसी को उस दल से फिर मध्य साहब ने खड़ा किया, आर्थिक सहयोग करके निकला था। और उस टाइम एनओसी के कुछ पदाधिकारी जिनमें आपके कुछ साथी जानते हैं, ताराचंद बगोरा एमपी हुआ करते थे, उन्होंने जीत करके एक लड़की को खड़ा किया, उसकी बहन बड़ी, उसको थोड़े दिनों पहले हमने प्रधान बनाया था। आप यहाँ के कहते मुझे नहीं जाए, पंचायत जनपद होते हैं वो मिलकर के एक प्रधान बनाते हैं। तो उस टाइम उस बहन को मैं प्रधान बनाया था, उसकी छोटी बहन को खड़ा कर दिया। मैं सूरत से रिटर्न हुआ गाड़ी लेकर, मेरे पास मैसेज आया, क्योंकि उस टाइम हमने किया था आज के बाद में एनओसी फिर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नाम से जाना जाएगा। और आज आपके बीच में मध्य प्रदेश की धरती पर एक बात और कह रहा हूँ, आज से आपका एसीएस प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नाम से। ये बातें हम आपके बीच में इसलिए शेयर कर रहे हैं कि जो संघर्ष हम लोगों ने किया वो संघर्ष आज नजर आ रहा है। जो बात हमारे बड़े भाई सोहन जी कह रहे हैं, राजकुमार जी के अंकल हैं कि किस्मत का धनी कोई होता है, मैं तो कहता हूँ सोने की कलम लेके पैदा हुआ, भले उसके पिताजी पर सही है। राजकुमार जी के फादर नहीं थे, कैसे थे उन्होंने फोटो में देखा, लेकिन वो व्यक्ति सोने की कलम लेके पैदा हुआ। मैंने उसका संघर्ष देखा है, उस भाई ने मेरे को रोटियां बना करके भी खिलाई है, वो शायद पहली बार था इस मध्य प्रदेश की धरती पे कह रहा हूँ, आज तक नहीं कहा है। उसके हाथ का मैंने रोटी खाया है, और आसाम गए थे कुछ दिनों पहले, वहाँ भी उनके हाथ की हमने रोटी खाई। एक के हाथ की और रोटी खाई, वो विधायक है बिलासपुर से, जो 2016 में हमारे बीच में इसी विद्यार्थी मोर्चा से जीते थे प्रेसिडेंट का चुनाव। वो संघर्ष हमारे राजस्थान का आपके बीच में लाने की बात जहाँ तक आती है, तो हमें थोड़ा सा मन में खेद होता है। खेद इसलिए होता है हम लोग आपसे सीखे हैं। मैं एक मंच में और देख गया था, यहाँ मध्य प्रदेश में आया था, कि मध्य प्रदेश की धरती के लोगों ने आपको वो सिखाया है कि जाकर के सोशल मूवमेंट करिए। वो हम यहाँ से लेकर के गए, और हालांकि है कोई भाई यहाँ बाहुबली के नाम से जाना जाता था। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है कि तुम सोशल मूवमेंट इकट्ठा करके ले जाकर के किसी और घरों में मिल जाते हो। तुम पे थू है, मैं तुम्हारे मध्य प्रदेश की धरती पे आकर के कह रहा हूँ, क्या करने सोशल मूवमेंट खड़ा करते हो? इन लोगों की क्यों उम्मीदें खड़ी करते हो? थोड़े दिनों पहले बालू सिंह गामड़ के चुनाव प्रचार में आए थे, यहाँ मूवमेंट ही नजर नहीं आ रहा था। 4-5 भाई है मूवमेंट खड़ा करके गए, कोई बात नहीं, बालू सिंह गामड़ चुनाव हार गए, लेकिन एक 20% जो देना था वो हमने दिया। और आने वाले वक्त में इन्हीं के जैसे भाई सांसद में जाएंगे, इन्हीं के जैसे भाई, एक तो भेज दिया आपके कमलेश्वर जी आपके बीच में आने वाला है, हमारी बात होगी, पता नहीं किन कारणों की वजह से वो नहीं आए। ये भाई सरपंच साहब बैठे हैं, चंदू भाई चले गए, 1-2 साथी रात को मेरे पास में आए थे, यार कमलेश्वर जी को टिकट दिलानी है, दादा को जरा कह तो दीजिएगा। हमको नहीं लगता था कि आप लोग चुनाव जीतोगे, लेकिन आपने एक बदलाव। एक भाई तो तुमने भोपाल भेजा, उस भाई ने जाकर के आज आपके यहाँ के हालात और उन चीजों को बोला। अब मुझे एक चीज का जवाब दो, आप में से कितने लोग नेता बनना चाहते? खुशी की बात है, बहुत कम लोग, खुशी की बात है, बहुत कम लोग। हमारे वहाँ उंगली करवाई होती है, हमारे वहाँ कहाँ होगा कितने लोग नेता बनने वाले हो? आपके यहाँ 4-5 नाम हाथ खड़े हुए, हमारे वहाँ 4-5 बन सारे हाथ खड़े कर देते हैं। वो हालात इसलिए हुए कि राजकुमार जी बहुत कम उम्र के अंदर विधायक बने, बहुत कम उम्र। वो समझदारी की स्टेज थी, शादी भी नहीं हुआ था, तब वो विधायक बन गए, हर आदमी के बन गए, शायद आदमी की जमीन नेता बन जाओ। मैं आपके इसी मध्य प्रदेश से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ,
2023 में BA किया, लॉ किया, B.Ed किया, AA नहीं किया। डिग्रियां सारी लेने के बाद में मैं नौकरी नहीं किया। मेरे फादर को एक बात क्या मालूम है कि पिताजी मेरे से नौकरी ऐसी होगी जिसके ऊपर मेरा कोई बाप नहीं, वो प्रशासन के साथी भी नौकरी मुझसे ऐसी होगी कि मेरे ऊपर कोई मेरा बाप नहीं हो। मेरे पिताजी ने कहा बेटा ऐसी नौकरी तो इस भारत सरकार और राजस्थान सरकार में बनी हुई। अब सारा जीवन दुविधा होगी मेरे लिए, तो पढ़ा लिखा आदमी करूँ क्या? हम तो चलवाई नहीं, मेरे पिताजी ने खेती करवा दी नहीं। अब करना क्या रहा? तो फिर फादर ने काफी दिनों बाद सोचा, फिर मैं IAS की कोचिंग में गया। 1 महीने की कोचिंग करी मैंने। कोचिंग करने के बाद में RSP का एग्जाम दिया मैंने। उस टाइम तत्कालीन RS का एग्जाम होता था, प्रशासनिक सेवा का 16 नंबर से रह गया। वहाँ हमारे एक साथी ने